हाय बच्चों, मैं अमन सिंह अपने चैनल इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर, और चैप्टर कह सकते हैं जो चैप्टर है बहुपद है, और उसमें एक एक्सरसाइज है गुणनखंड करना सर्वसमीका का प्रयोग करके। और इन सर्वसमीकाओं का काम जो है आपको आगे भी क्लासेस में आने वाले हैं। तो देखते हैं दो घनों के योगफल व अंतर वाले व्यंजकों का गुणनखंड। मतलब कि दो घन का मतलब आप क्या समझ रहे हो? दो घन का मतलब कि कोई भी अगर नंबर है ए क्यू और एक और घन है बी उसका क्यू, ठीक है, एक और नंबर है उसका घन, तो ए क्यू और बी क्यू प्लस बी क्यू। मतलब कि अगर बोलते हैं दो घनों का योगफल तो ये दो घनों का योगफल हो गया, और अगर बोलते हैं कि दो घनों का अंतर तो ये अंतर हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसे मतलब कि घन आ जाएं तो उनका गुणनखंड हम कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये आप अगर देख रहे हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये तो हम जानते हैं, ये हम रट लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, ये मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई? अरे बहुत जानते हैं हम लोग तो बहुत जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। ये तो सबको पता होगा, ये तो सबसे ईजी चीज़ है ना। चलिए हम क्या करते हैं ना कि इस a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में मैं दोनों पक्षों में a प्लस बी से गुणा कर देता हूँ। क्या करूँगा बाबू? दोनों पक्षों में a प्लस बी से मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। a प्लस बी से गुणा कर दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, गुणा आप समझ गए, दोनों पक्षों में। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने a प्लस बी से गुणा कर दिया इस पक्ष में, और a प्लस बी से जो है गुणा कर दूंगा मैं इस पक्ष में। क्लियर हो गई बात? अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इस पे 1 है, तो बेस a प्लस बी और a प्लस बी सेम है, तो घात जो है ऊपर के जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए इस a स्क्वायर का जो गुणा है पहले a में कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बाबू? a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस b स्क्वायर का गुणा a में अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? a b स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। और फिर इस 2ab का गुणा a में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इन तीनों का गुणा a में किया, अब फिर दोबारा इन तीनों का गुणा जो है मैं b में करूँगा, ठीक है। देखिए तब यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर का b में अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस b स्क्वायर का अगर b में गुणा करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा, और 2ab का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab स्क्वायर हो जाएगा। इतना सबको क्लियर होगा, ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या करने वाला हूँ? ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है ये हम रटते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से वो मैं बता रहा हूँ, व्युत्पत्ति कर रहा हूँ, मैं डेराइव कर रहा हूँ कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है बाबू। चलो अब यहाँ पे देखो, ये ab स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर, मेरे पास एक सेप था और दो सेप और मिल गए। पहले रुको मैं बताता हूँ, ए क्यू और बी क्यू को पहले साथ में मैंने लिख लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू, क्योंकि ये डिस्टर्ब ना करे हम लोग को। ए क्यू प्लस बी क्यू को इधर कर लिया। अब ए बी स्क्वायर में 2ab स्क्वायर अगर जोड़ूंगा तो ये 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर बी और एक a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी और एक a स्क्वायर बी जुड़ के कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ अगर आप देखेंगे दोनों में तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, 3 दोनों में है, तो कॉमन ले लीजिए, 3ab कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा? a प्लस बी हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए 3ab निकल गया तो यहाँ देखिए 3ab इसमें से निकल गया,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा, और इसमें से 3ab निकल गया तो यहाँ पे a बचेगा। लेकिन अगर 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो तो मैंने a को आगे लिख दिया, b को आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलिए, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए मुझे क्या निकालना था, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो मैं इस ए क्यू प्लस बी क्यू जो है, ए क्यू प्लस बी क्यू को एक साइड में रहने देता हूँ, ठीक है। और ये जो ए प्लस बी का होल क्यूब है, अब देखिए ये इधर का इधर ही रह गया, और इस पूरी चीज़ को उठा के फेंक दीजिए उधर, उठा के पटक दो उधर, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का था तो, है ना। ये क्या हो गया, ए प्लस ये b हो गया। इतना आप लोग को क्लियर होगा, मुझे पता है, मैं डेराइव करा रहा हूँ बाबू, ठीक है ना, कुछ यूनिक बता रहा हूँ, यूनिक समझा करो। ए क्यू और प्लस बी क्यू बराबर, अब देखो इधर भी a प्लस बी कॉमन है, इधर भी a प्लस बी कॉमन है, तो a प्लस बी जो है कॉमन ले लो। अब अगर मैं a प्लस बी कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने 3 था तो एक कॉमन निकल गया, तो अंदर जो है क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और माइनस ए प्लस बी पूरा हट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इधर कर लेता हूँ साइड में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू को मैंने यहाँ पे उतार लिया, बराबर में ये ए प्लस बी, आप देख लो ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पे आ गया, ए प्लस बी यहाँ पे आ गया। अब सिर्फ इस चीज़ को मुझे लाना है, अब इसी को तोड़ ताड़ के मैं लेते आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका तो हमें फार्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है प्लस 2ab, है ना, और साथ में माइनस 3ab है, तो 3ab हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए 2ab में से अगर 3ab घटेगा तो 2 बड़ा है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है और 3 रुपये का सामान लेना है, तो एक उधार में चले जाओगे, मतलब माइनस में चले जाओगे, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab में से 3ab घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ab। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोग का फार्मूला जो है ना वो हमें मिल गया, हम लोग जो ढूंढ रहे थे ना वो चीज़ हम पा गए हैं। देखिए ए स्क्वायर और माइनस ए बी को इधर कर दीजिए, और प्लस का बी स्क्वायर, तो यही तो है ना मेरा फार्मूला जो ऊपर मैंने लिख रखा है। तो मैंने डिराइव करके इसको जो है ये ला दिया है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है, ओके, डन डन डना डन डन, ओके। चलिए अब जो है ना, अब जो है हम लोग योगफल तो देख लिया हम लोगों ने, अब अंतर वाले का डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सवाल पे चलेंगे, ओके। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2 घनों का अंतर देखेंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आखिर में ये आया कहाँ से, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये, सर कहाँ से आया, तो सर आपको बताएंगे कहाँ से आया, ठीक है। सबसे पहले जो हमने पिछले वाले में किया था, हम जानते हैं इतना तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। इतना तो हमें पता है कि नहीं बच्चा पार्टी पता है, मुझे पता है आप लोग को पता है, आप लोग तेज हो। और फिर हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में, ठीक है, हम a माइनस बी से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें a प्लस बी से किया था, इसमें a माइनस बी से कर देंगे, दैट्स इट। a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी से इधर भी गुणा कर दिया, a माइनस बी से इधर भी गुणा कर दिया। कोई इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी की है। अब देखिए यहाँ पे फिर वही वाला बात आ गया, ये बेस a माइनस बी और घात जो है, जब बेस बराबर होते तो घात जुड़ जाते हैं, 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे वही वाला काम करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab का पहले a में गुणा कर लेंगे, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का b में गुणा कर देंगे, दैट्स इट। तो पहले गुणा कर लेते हैं, a स्क्वायर का a में करेंगे तो कितना हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है। b स्क्वायर का a में करेंगे तो कितना हो जाएगा, a b स्क्वायर, फिर 2ab का a में अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b हो जाएगा, हो गया ना। चलिए अब फिर अब b में गुणा करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। a स्क्वायर b हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब b स्क्वायर का
अब देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, तो फिर माइनस कर लीजिए। बी स्क्वायर का बी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। थोड़ा फोकस करके देखिएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया और क्या हो जाएगा, 2ab का b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है ना। थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए a माइनस बी का होल क्यू और बराबर यहाँ पे देखिए ए क्यू, और ठीक है इस माइनस बी क्यू को एक साथ पहले ले लेते हैं, उसके बाद जो घटाना और जोड़ना है उसको बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर, ये 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर मिलकर कितना बन जाएगा, 3ab स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 2a स्क्वायर भी और a स्क्वायर भी, देखिए माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन आता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए a माइनस बी का यहाँ पे कर लेते हैं होल क्यू, और ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसमें से अगर आप देखें तो क्या कॉमन हमें मिल रहा है, देखिए माइनस भी कॉमन उठा लेते हैं, ठीक है ना। माइनस भी हम क्या करते हैं, चाहे तो हम इसमें कॉमन उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन उठा लेते हैं, और क्या कॉमन मिल रहा है, 3ab कॉमन मिल रहा है। तो 3ab कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3ab अगर कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका b बच जाएगा, ठीक है ना। क्या बच जाएगा आपका, b बच जाएगा आपका, अगर हम इसमें देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अभी मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे ये जो प्लस का है तो ये माइनस b आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस, देखिए ये प्लस का है तो माइनस भी तो कॉमन लिया है ना, तो माइनस b आ गया। और ये माइनस जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस a में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 3ab निकल गया तो a बचेगा ना, a बचेगा, लेकिन माइनस भी तो कॉमन लिया है तो प्लस a बच गया, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। देखिए मैं इसको फिर अब ना इसको थोड़ा सा एक तरीके से लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। अब a प्लस का है तो आगे कर दो और माइनस b इसको पीछे कर दो, दैट्स इट, बस और क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 3ab a माइनस b हो गया, है कि नहीं, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को यहीं पे रहने देते हैं, कहते हैं भैया तुम यहाँ पे आराम करो, ठीक है। और इनको कहते हैं कि भैया तुम ना उधर चले जाओ, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, तुम यार प्लीज़ उधर चले जाओ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। ये उधर चले गए तो ये प्लस के हो गए, अब माइनस के थे तो प्लस के हो गए, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर। चलिए अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो a माइनस बी इधर भी है, a माइनस बी इधर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू तो रहेगा ही रहेगा, इसको तो रहना ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये चीज़ मुझे लाना है तो उसको तो वहाँ पे रहना ही है। सॉरी यहाँ पे मिट गया, ठीक है, उसको तो वहाँ पे रहना ही है। इसमें से हम कॉमन उठा लेते हैं a माइनस बी। जब मैंने कॉमन उठाया a माइनस बी में से तो 3 था, 1 निकल गया, तो 2 जो है वो अंदर बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये प्लस में 3ab बच जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि a माइनस बी तो हट गया तो 3ab ही ना बचेगा बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन को यहाँ से नीचे से लिखूँगा मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या है प्लस 3ab होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3ab और 2ab, ये 3 रुपये लेके गया और 2 रुपये का सामान खरीदा तो 1 बच जाएगा, प्लस में बचेगा, मतलब 1 रुपये तुम्हारे पास बचेगा। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab। आ गया ना, आ गया ना, आ गया ना, आ गया ना, कैसे आया, कैसे आया, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया ना, बिल्कुल पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। मैं चाहता तो मैं फार्मूला आपको बता देता, फटाक से कहता याद कर लो, बट मैंने ये बताया कि फार्मूला आया कहाँ से, डेराइव किया मैंने इसको, ठीक है ना। तो इसके लिए लाइक कर दो, और फिर अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, और सवाल को करेंगे फटाफट। आ गए अब हम अभ्यास की तरफ। एक्सरसाइज 2 अब धर्मेंद्र बिश्नोई का पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं डाला है, मैं ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब और शेयर कर लो, क्योंकि आगे आपके काम आने वाला है। चलिए तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ठीक है।
इसको हमें क्या करना है, दो घनों के योगफल या अंतर वाले व्यंजकों के गुणनखंड से गुणनखंड करना है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब और a का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग समझेंगे अरे सर आप ऐसे कैसे लिख दिए। देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2। अब इसमें ये मत कहना कि सर कैसे, 2 × 2, 2 2 4 2 8। अब 2 पे हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, और साथ में क्या है, साथ में a का क्यूब भी है, ठीक है, a का क्यूब भी है। तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ना एक फार्मूला a टू द पावर m इंटू b टू द पावर अगर m होता है तो a b पे पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे अगर घात बराबर है तो दोनों को एक साथ गुणा करके उसके ऊपर घात को लिख सकते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। हाँ बताओ, इसके बाद भी नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है ना। चलो अब सेम वही काम यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँगा। ये 27 किसका क्यूब है, 3 का है, ठीक है ना। तो 3 और b का ये क्यूब हो गया। अब यहाँ पे अगर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, ये बन गया a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। और मैंने अभी फार्मूला बताया था, याद रखो, ठीक है ना, मैंने उसको पूरा डिराइव भी कराया था। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, मैं 1-2 बार लिख दूंगा जिससे आप लोग को एक तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab और एक ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसा मैंने एक फार्मूला जो है आप लोगों को पहले जो है अभी बताया कुछ देर पहले। तो याद तो आप लोग को रखना ही पड़ेगा, है ना, याद आपको रखना पड़ेगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो a यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है, 2a है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2a, और यहाँ पे प्लस हो गया। b की जगह पे क्या है, 3b, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 3b, है ना। ओके, डन है, डन है, डन है, डन है। अब अब देखो a की जगह पे क्या था, 2a, तो हम लोग 2a था और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे मझला कोष्ठक लगा देते हैं, प्लस b की जगह क्या है, 3b है, तो 3b का स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस a की जगह पे क्या है, 2a, और इंटू b की जगह पे क्या है, 3b, कर लिया। चलो 2a प्लस 3b, है ना। अब यहाँ पे 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, यहाँ पे 3b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9b स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का 3 में गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया, 6ab आ गया ना, 6ab। कितना इजी है ना, कितना इजी है। आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि शायद फोकस जो है ना यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे ये वाली चीज़ आप लोग को शायद दिख नहीं रही होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इधर कर दिया, ठीक है। ओके चलिए अब आगे आते हैं, ये वाला थोड़ा देखते हैं, x टू द पावर 5 प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सर आपका क्यूब है नहीं, अरे बाबू तो वो देखो ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, दोनों में से फटाक से बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या बचेगा, x का क्यूब बचेगा। अरे भाई 5 था, 2 निकल गया तो 3 बचेगा, सिंपल है। और प्लस यहाँ पे 27, एक्स स्क्वायर पूरा निकल गया तो बस 27 बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब, ए क्यूब बन गया, और प्लस ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये तो मेरा बन गया सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सर आपने बना दिया, ओ माय गॉड, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम लगा देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हमको पता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फटाक से देख लो, फटाक से यहाँ से छाप दो। तो ए की जगह पे क्या है एक्स, बी की जगह पे क्या है 3, दैट्स इट। और इसके बाद से फिर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है एक्स, तो उसका स्क्वायर, और प्लस बी, बी की जगह पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और प्लस ए इंटू बी, अरे सॉरी प्लस क्यों करेंगे सर, माइनस होगा सर, क्योंकि माइनस है सर यहाँ पे माइनस। अब क्या करेंगे, 3 का x में गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3x, दैट्स इट, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, ये भी बहुत आसान है सर, आसान नहीं है सर, 9 है सर मैं तो डर गया सर, मैं तो डर ही गया, नहीं डरना। देखो x टू द पावर 3 और 3 पे पावर 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3 त्रिका 9, तो ये a ये b, तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि a की जगह पे क्या हो गया एक्स क्यू हो गया, और b की जगह पे क्या हो गया वाई क्यू हो गया। अब ये क्या बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। चलो
अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यहाँ पे देख लो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है एक्स क्यू, बी की जगह पे क्या है वाई क्यू। क्लियर है ना? अरे अच्छी बात है, क्यों नहीं क्लियर होगा, हैं आएगा क्यों नहीं। ए का स्क्वायर, अब ए की जगह पे क्या है एक्स क्यू है तो उसका स्क्वायर कर लो, सीधा सा बात है, और यहाँ पे मझला कोष्टक लगा लो, फिर प्लस है ना बी का स्क्वायर तो वाई क्यू का स्क्वायर कर लो, और फिर माइनस ए बी है तो ए की जगह पे एक्स क्यू और बी की जगह पे वाई क्यू। ठीक है, हो गया इतना। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अरे सर ये तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया, तो उसको और तो एक बार और तोड़ लो, और क्या दिक्कत है, तोड़ो तोड़ो उठा के इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और फिर एक ब्रैकेट में मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ क्योंकि सबको याद हो गया होगा, माइनस एक्स वाई हो गया। और इसको भी लिख देते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, 3 का 2 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, प्लस 3 का 2 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा वाई टू द पावर 6 हो जाएगा, और माइनस ये एक्स क्यू और वाई क्यू। तो ये मेरा हो गया आंसर। इसीलिए मैं कहता हूँ धर्मेंद्र बिश्नोई का जो क्वेश्चन है ना उसको लगाया करो, ठीक है ना बच्चा लोग, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये है। चलिए फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, फटाक से जल्दी जल्दी करते हैं। चलो बच्चा पार्टी बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है फटाक से। अब यहाँ पे देखो ये एक्स टू द पावर 4 प्लस 125 एक्स। अरे सर ये क्या क्या कैसा, ये धर्मेंद्र बिश्नोई कैसे कैसे सवाल आप बनाते हो सर, ऐसे मत बनाइएगा सर, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं सर। देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना। चलो यहाँ से क्या करो, एक्स इधर भी कॉमन है, एक्स इधर भी कॉमन है, एक्स ले लो ना, हटाओ ना, झमेला करते हो। एक्स हट गया, एक घट गया, 3 हो गया, यहाँ पे 125 हो गया। अब सर लग रहा है थोड़ा थोड़ा सर हो जाएगा अब। अरे होगा, क्यों नहीं होगा। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। अरे सर ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया सर। तो इस एक्स से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना नहीं है इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, तो ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए की जगह पे स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ए बी, तो 5 में एक्स का गुणा कर दो, ये हो गया 5x। ख़त्म 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 खलास। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। सर ये भी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, कोई नहीं। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, और x साथ में है तो 4x का क्यूब लिख देंगे, और 27 को ले सकते हैं 3 का क्यूब, दैट्स इट। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो सर क्या होता है a प्लस बी, तो a की जगह पे 4x है और b की जगह पे 3 है, ठीक है। और फिर उसके बाद सर a का स्क्वायर होता है, तो सर a की जगह पे 4x है और उसका स्क्वायर कर दो, हो गया। और फिर प्लस सर b स्क्वायर होता है सर, तो b की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस सर माइनस ab होता है सर, तो 4x और इंटू 3 की जगह पे ये हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या हो गया 4x प्लस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4x का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा, और 4 3 12x हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, आ गया सर। बब्बू ज़्यादा घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। चलो ये देखो सर, ये तो और तगड़ा लग रहा है सर। अरे तगड़े को मारो भंगड़ा, भंगड़ा करो, ठीक है, भंगड़ा करो, ठीक है ना। देखो तगड़ा कुछ नहीं, भंगड़ा करो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बी चाहे तो अगर कॉमन ले लें, ए बी हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। देखो इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो ए बी कॉमन ले लो फटाक से। अब थोड़ा सा फोकस करना, ए भी कॉमन निकल गया, बी भी कॉमन निकल गया, तो ए तो एक ही था तो ए हट गया, बी बचेगा बस, और बी एक भी हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से बी हट गया, ए 7 था तो ए 6 बच जाएगा। कितना आसान है सर, आपने तो आसान बना दिया। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी रुको जरा, सब्र करो। अब देखो a टू द पावर 6 को इधर लिख लो और प्लस b टू द पावर 6 को इधर लिख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना होगा, और वो दिमाग क्या है वो सबको पता है कि a टू द पावर 2 का इसको क्यूब ले सकते हैं, इसको b टू द पावर 2 का इसको क्यूब ले सकते हैं, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। वाह 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 वाह, क्या चौका लगाया है ए बी, ठीक है। अब देखो
ये ए की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है, ए क्यूब बन गया। बी की जगह क्या है, बी स्क्वायर है, उसका बी क्यूब बन गया, ठीक है। तो क्या होता है, इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह पे ए स्क्वायर है सर, और बी की जगह पे सर बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी हो गया, ए क्यूब प्लस बी का फार्मूला ए प्लस बी। और फिर एक ब्रैकेट में सर ए स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में सर ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है और उसका भी हम क्या कर दें सर, आप स्क्वायर कर दीजिए सर, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए सर। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सर, इस ए का स्क्वायर कर दिया प्लस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर था उसका भी स्क्वायर कर दिया सर। इसके बाद तो माइनस ए बी होता है ना, तो ए की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है, और बी की जगह पे बी स्क्वायर है, दैट्स इट। और यहाँ पे हम लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, देखिए बब्बू दिख रहा है ना, थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। चलो ए बी अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर अगर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना का बी टू द पावर 4 हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ये बात। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो बच्चा पार्टी, धर्मेंद्र बिश्नोई जी का जो बुक है ना, बहुत ही मतलब मैं बताता हूँ कि बहुत ही दिमाग वाले वो बुक है, बहुत ही दिमाग वाले लेखक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बुक को लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दोगे ना, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे जो है ना सवाल की ये जो लेवल है ना वो बढ़ता जा रहा है। अप हो रहा है। जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना, फ्री फायर में पहले नुब्बा होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रो प्लेयर आते हैं। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर भी खेलें क्या? हाँ, मैं भी खेला हूँ, मैं भी तो आखिर में मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, तो मैं भी इंटरटेनमेंट के लिए खेलता हूँ, बट अब नहीं खेलता हूँ। पहली बात, आपको अपने टाइम सेव करना होता है बेटा, ठीक है। आप फ्री फायर खेलो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन आप आधे घंटे 1 घंटे खेल लो, उसके बाद नहीं खेलना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 27 ए क्यू प्लस 8 बी क्यू माइनस 9 ए माइनस 6 बी। सर ये तो थोड़ा सा तगड़ा लग रहा है सर इसमें हम क्या करें सर, है ना, क्या कर सकते हैं सर? ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ा हमें लग रहा है। चलिए देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। देखिए पहले इसको आप देखिएगा, थोड़ा सा ये टिपिकल सवाल है। 27 का ए क्यूब है तो इसको 3a का हम क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये 8b है तो इसको हम लोग 2b का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे हम इसको ऐसे भी रहने दो, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये बन गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इससे कुछ लेना देना आपको नहीं है, सिर्फ इससे आपको लेना देना है, ठीक है। 3a का क्यूब और प्लस 2b का क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, सीधा सीधा दिख रहा है, ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 2b है। उसके बाद क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब कि 3a का स्क्वायर। चलो भाई छोटा आप लोगों को स्टेप बाय समझाता हूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप लोग गड़बड़ हो जाओगे, अरे सर ये कैसे लिख दिया, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 2b का स्क्वायर, फिर माइनस ए की जगह पे क्या है 3a और इंटू बी की जगह पे क्या है 2b है, ठीक है। और ये जो है ना ये बचा हुआ है, तो इसमें से ये जो है ना इसमें देखो माइनस आप कॉमन ले लोगे, ठीक है। और माइनस कॉमन लेने के साथ साथ आप 3 भी कॉमन उठा सकते हो, ठीक है ना। 3 कॉमन उठा लो इसमें से, देखो 3 अगर कॉमन उठाऊंगा मैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3a बच जाएगा। माइनस भी कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 इसमें से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। क्लियर है बात ये? हाँ सर ये तो क्लियर है। अब देखो इधर भी 3a प्लस 2b है और इधर भी 3a प्लस 2b है, तो इसको तो हम कॉमन लेके बाहर निकाल ही सकते हैं सर। तो ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये बाहर निकल गया, देखिए ये बाहर निकल गया। अब 3a का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, और प्लस 2b का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, और माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6ab। अब यहाँ पे देखो माइनस ये पूरा बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बच गया बाबू, यहाँ बच गया है 3, और यही तो हो जाएगा मेरा आंसर सर। वाह 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 वाह, ठीक है ना। बहुत ही मज़ा आ रहा है आप लोग को, मुझे पता है कि आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊँगा तो मज़ा आएगा ना। देखो अब यहाँ पे ये सवाल और तगड़ा हो गया, लेवल बढ़ता जा रहा है। ये नुब्बा, इससे पहले वाला नुब्बा, ये थोड़ा सा प्रो, ये उससे प्रो इधर है। चलो
8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं और b प्लस सी का होल क्यूब। क्लियर है ना, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब है और यहाँ पे ये क्यूब है, तो इन सबको जो है आप क्या कर सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं। कैसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी क्यूब है इसके भी क्यूब है, तो दोनों के ऊपर कर लेते हैं। सेम वही काम यहाँ भी कर लेते हैं। सर आप तो एकदम आसान बना दिए इस क्वेश्चन को सर, तगड़ा था सर, लेकिन फिर भी आपने इसे जो है ना सर आसान बना दिया। बिल्कुल बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा a बन गया, ये पूरा का पूरा जो है वो b बन गया, है ना। अब ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, दैट्स इट, है ना। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a और प्लस b, तो b की जगह पे पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम यहाँ पे उठा के ला के हमने रख दिया। इसके बाद क्या होता है, a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर मतलब कि 2a प्लस b, मतलब कि 2 और a प्लस b, और इस पूरे का क्या करेंगे हम, इस पूरे का हम कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी मैं फिर समझाऊंगा, मुझे पता है थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है। फिर प्लस b की जगह पे क्या है, पूरा उतार लो, 3b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर सॉरी यहाँ पे नहीं होल स्क्वायर करेंगे, पूरे का, तो ये पूरा a का स्क्वायर, ये प्लस b का स्क्वायर, और फिर माइनस में आपका हो जाएगा a इंटू बी। तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 2a प्लस b है, और b की जगह पे क्या है 3b प्लस c है, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा अभी आप लोग को क्या हुआ। अब देखिए 2 का a में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a, 2 का a में, और 2 का b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b, और प्लस 3 का b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b, और प्लस 3 का c में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3c। ये क्लियर हो गया। अब इस वाले को देखो, 2 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 4, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही तगड़ा सवाल है। अब देखो यहाँ पे 2 को पहले गुणा कर लेते हैं, 2a और फिर 2 का b में गुणा कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बनेगा क्यों नहीं। अब 3 का b में गुणा कर दो, 3b, और प्लस 3 का c में गुणा कर दो, 3c का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ माइनस आ जाओ। अब यहाँ पे देखो बाहर माइनस है ना बब्बू, इसको मैं ना फिर इसको भी मैं अगर चाहूँ तो इसको ब्रैकेट में हम लोग को कर लेना चाहिए, बट समझ जाना कि माइनस बाहर है तो अंदर का साइन बदलेगा। पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 का a में गुणा किया 2a, फिर प्लस 2 का b में गुणा किया तो 2b, ठीक है। और इसका अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3b प्लस सॉरी इसका गुणा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b और प्लस 3c, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2b और 3b, 2b और 3b को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 5b, और प्लस ये क्या हो गया 3c, ठीक है। अगर हम इसको चाहें, ठीक है ना, तो यहीं पे चाहें तो हम छोड़ दें, क्योंकि अगर हम खोलेंगे इसको ना तब तो बहुत बड़ा जाने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को जोड़ना घटाना, फिर इनको आपस में गुणा करना, तब तो बहुत ही ज़्यादा लोच्चा हो जाएगा, है ना। और लोच्चा हम करना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर और प्लस 3b प्लस 3c का होल स्क्वायर और माइनस 2a प्लस 2b और फिर 3b प्लस 3c पे ही छोड़ के इसको आंसर कर देते हैं, या फिर इसको आगे करने की कोशिश करते हैं। इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है बाबू, मैं फिर समझा दूंगा इसको, मैं कर देता हूँ इसको और थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये जैसे है ना उसको वैसे ही रख लो, 2a
प्लस 5b और प्लस 3c। मैं यहाँ पे एक पार्टीशन वाल लगा देता हूँ जिससे मिले ना। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, अभी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, a का स्क्वायर तो 2a है, तो a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 2b है, तो 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह पे 2a और इंटू b की जगह पे क्या है 2b। इसको भी खोल दिया, ये जो है ना इनको मैंने खोल दिया, इनका खोपड़ी जो है ना खोल दिया। अब इनका खोपड़ी खोले, ठीक है। अब देखो प्लस, अब ये हो गया a, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर, प्लस b का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे 3b और b की जगह पे क्या है 3c, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इनका भी खोपड़ी जो है खोल दिया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस मैं गुणा करता हूँ, 2a का पहले 3b में देखो 2a का 3b में करेंगे, पहले 2a का 3b में करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 6ab हो जाएगा। फिर इसी 2a का 3c में करेंगे, ठीक है ना। ये माइनस वाला ऐसे ही रहने दो क्योंकि माइनस अभी अंदर जाएगा ना तो बदलेगा साइन को। तो 2a का 3c में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2a का 3c में करेंगे तो 6ac हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2b का गुणा 3b में कर देते हैं, इस 2b का गुणा 3b में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसी 2b का 3c में जब हम करेंगे गुणा तो ये क्या हो जाएगा 6bc हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा जो है, हमने खोपड़ी जो है खोल दी है इनकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2a प्लस 5b और प्लस 3c, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ना काटा पीटी करना है, थोड़ा सा काटा पीटी कर सकते हैं। 4a स्क्वायर तो कहीं जाना नहीं है ना, 4a स्क्वायर को कहीं नहीं जाना है, तो 4a स्क्वायर तो यहीं रहेगा क्योंकि इसका जो है ना जोड़ा कोई नहीं है, तो 4a स्क्वायर को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन इसका जोड़ा मिल रहा है 4b स्क्वायर और 9b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बाबू ये 4b, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13b स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसके साथ में ये 9c स्क्वायर है, तो 9c स्क्वायर को वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि इसका भी जोड़ा नहीं है हमारे पास, तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब इनका गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा 8ab हो जाएगा। इनका भी गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 6 3 18, कितने हो जाएंगे ये 18bc हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वाला खेल देखो, माइनस है बाहर, अंदर सारा प्लस है, सब माइनस हो जाएगा, -6ab -6ac -6b स्क्वायर -6bc, ठीक है। इतना क्लियर होगा, मुझे पता है इतना आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिखाई दे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ अब यहाँ पे क्या करना है आपको। देखिए 2a प्लस 5b और प्लस 3c। धर्मेंद्र बिश्नोई सर ने इतना खतरनाक सवाल दिया है ना, क्या करूँ। ये 4a स्क्वायर का कोई जोड़ा नहीं दिख रहा है, तो उनको हम जैसे चाहे वैसे ही लिख देंगे। b स्क्वायर का जोड़ा कहीं दिख रहा है सर, ये तो यहाँ पे है इसका जोड़ा, तो 13 है, 6 घटा दो इसमें से, कितना बच जाएगा 7b स्क्वायर। c स्क्वायर का जोड़ा कहीं नहीं दिख रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8ab और 6ab, इनका भी जो है ना जोड़ीदार मिल गया, तो 8 में से 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 2ab मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये bc हैं और ये bc हैं, ये भी इनका भी जोड़ीदार मिल गया, तो 18 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा 12bc हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हो गया हमारा -6ac, क्योंकि इनका जोड़ा तो कोई है ही नहीं, तो ये हमारा होगा एग्जैक्ट आंसर। समझ गए ना बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो अब मैं समझा देता हूँ एक बार और, फिर इसको ना रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग को। थोड़ा सा ये जो है ना हम लोग का ये दिख नहीं रहा है, चलिए मैं इधर कर देता हूँ, फिर समझा के फिर उधर आऊँगा तो उधर कर दूँगा। चलिए बहुत बड़ा सवाल है ना, फिर से एक बार समझा देते हैं, थोड़ा जल्दी समझेंगे। 8a प्लस b का होल क्यूब प्लस 27b प्लस c का होल क्यूब हो गया।
अब यहाँ पे क्या हो गया 2q और यहाँ पे a प्लस, ये 2 का क्यूब किया 8 को लिख दिया, ठीक है ना। मैं इससे करता हूँ, मिट जा रहा है 27, ये 3 का क्यूब और प्लस, अब ये इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, तो दोनों जो है घात समान है, तो इनके ऊपर दोनों को एक में मिला के और उसके ऊपर क्यूब लिख दिया, इसको भी सेम वैसा ही कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बन गया AQ और प्लस BQ, A की जगह पे 2A प्लस B है और B की जगह पे 3B प्लस C है। हमारा फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A प्लस B, तो A की जगह पे 2A प्लस B और B की जगह पे 3B प्लस C। उसके बाद फार्मूला कहता है A स्क्वायर, तो A की जगह पे 2A प्लस B है, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस और B की जब क्या है 3B प्लस C, उसका स्क्वायर हो गया, माइनस AB। फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, A की जब क्या है 2A प्लस बी और B की जब क्या है 3B प्लस सी। यहाँ तक क्लियर होगा, मुझे पता है आप लोग को क्लियर होगा। चलो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। देखो ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है वो दोनों एक में है और ये वाली लाइन अलग है और ये वाली लाइन अलग है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए, ठीक है ना। ये दोनों लाइन जो है वो एक में है। अब देखिए आगे, 2 का A में गुणा किया 2A हो गया, ठीक है ना। 2 का B में गुणा किया 2B हो गया, 3 का B में गुणा 3B, 3 का C में 3C। ये वाला पूरा सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसको देखिए, 2 का A में गुणा किया 2A और 2 का B में गुणा किया 2B, 2A प्लस 2B का होल स्क्वायर हो गया, प्लस सेम वही काम यहाँ भी किया। 3 का B में गुणा किया 3B, 3 का C में गुणा किया 3C का होल स्क्वायर, माइनस। अब देखिए अब यहाँ पे ये माइनस बाहर है, इसीलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है। 2 का A में 2A, 2 का B में 2B, ठीक है। अब 3 का B में 3B, 3 का C में 3C, ये लाइन ख़त्म। अब आगे यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे 2B और 3B को जोड़ दिया, 2A प्लस 5B प्लस 3C हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2A प्लस 2B का होल स्क्वायर प्लस 3B प्लस 3C का होल स्क्वायर, जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब क्या किया यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ नहीं किया। आई थिंक वही लाइन जो है ना वो वहाँ पे मैंने उतार दिया है। सॉल्व जो किया ना वो इधर से किया, तो यहाँ थोड़ा सा नज़र डालते हैं आप लोग का, ठीक है। नज़र डालिए यहाँ पे, ये तो जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया, ये बन गया, मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूँ। ये बन गया मेरा A और ये बन गया B, ये बन गया A और ये बन गया B। यहाँ पर मैं लगाऊँगा A प्लस B का होल स्क्वायर और यहाँ भी मैं लगाऊँगा A प्लस B का होल स्क्वायर। A की जगह पर 2A है, 2A का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा। B की जगह पे 2B है तो 2B का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4B स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 और A की जगह पे क्या है 2A, B की जगह क्या है 2B। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वही वाला फार्मूला जो है A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A का स्क्वायर मतलब कि 3B का स्क्वायर करेंगे तो 9B स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर मतलब 3C का स्क्वायर करेंगे तो 9C स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है ना। तो 2 और A की जगह पे 3B और B की जगह पे 3C, दैट्स इट। और माइनस यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया 2A का गुणा किया 3B में, तो ये क्या आ गया 6AB आ गया। माइनस बाहर है, ब्रैकेट में कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो आगे चल के साइन को चेंज करेगा। फिर इसी 2A का गुणा 3C में करूँगा तो कितना आ जाएगा 6AC आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी 2B का गुणा जो है मैंने जो है 3B में कर दिया तो कितना आ जाएगा 6B स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी 2B का गुणा जो है 3C में करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 6BC आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, मुझे पता है आप लोगों को क्लियर होगा। और ये वाली जो चीज़ है मतलब कि ये जो लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जो है एंड होती है, और अगली लाइन जो है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है ना। अब ये तो जैसे था वैसे ही रख दिया। आगे यहाँ पे मुझे दिखाना है क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको यहाँ से दिखाना है, ठीक है। 4A स्क्वायर प्लस 13B स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये 4B स्क्वायर है, ठीक है, और ये 9B स्क्वायर है, ये दोनों मिलकर कितने हो गया 13B स्क्वायर हो गया। और फिर इसके बाद 9C स्क्वायर का कोई जोड़ा नहीं है तो उसको वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब इनको गुणा कर दिया है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8AB हो गया। इसको देखो 2 3 6, 6 3 18, ये कितना हो गया 18BC हो गया। अब देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस अंदर जाएगा, सबको बदल देगा, सबको उलाट देगा, माइनस कर देगा, सब माइनस हो गया, बस और कुछ नहीं करना, सब माइनस कर देना है। अब आगे देखो ये जैसे था वैसे ही उतार दो क्योंकि ये तो जैसे था वैसे ही उतर गया। अब देखो ये 4A स्क्वायर इसका जोड़ा नहीं है, जोड़ा का मतलब बिरादर कोई नहीं है, जब बिरादरी का नहीं होता है तो उन्हें हम जोड़ते नहीं हैं। 13B स्क्वायर इसका बिरादरी कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो 13 में से 6 गया 7B स्क्वायर हो गया। 9C स्क्वायर इसकी बिरादरी नहीं है, इसको ऐसे लिख दिया। 8AB का बिरादरी है, हाँ है, तो 8 में से 6 घटा तो कितना हो गया 2AB हो गया। 6AC की बिरादरी नहीं है इसलिए माइनस 6AC वैसे ही पड़ा का पड़ा रह गया। अब देखो ये BC वाला देखो 18BC और 6BC कितना हो गया, घटेगा तो कितना हो जाएगा 12BC। ये हमारा हो गया आंसर। आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला पार्ट लेके आएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना। एक लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद अगला जो है वो अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा वीडियो को।
ये इस वीडियो के लास्ट सवाल हैं। इसके बाद अगले पार्ट में मैं वीडियो लेके अगले पार्ट में मैं सवाल करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। 8x² y टू द पावर 5 प्लस 27x टू द पावर 5 y²। अब यहाँ पे हम कैसे इसको सर AQ प्लस BQ के रूप में बनाएं, तो मैं बताता हूँ। 8 किसका है, पहले बात 8 छोड़ो, पहले यहाँ से हम चाहें तो y² को अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। y² को भी निकाल सकते हैं, x² को भी निकाल सकते हैं। मतलब कि x² और y² जो है हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने x² y² अगर कॉमन, यहाँ तो 8 हो गया, x² पूरा निकल गया, यहाँ पे y² कॉमन निकला तो y³ हो गया, और प्लस यहाँ से 27 और यहाँ से स्क्वायर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, y² पूरा बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे x² और y²। अब यहाँ पे 8 है ना, तो हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, है ना, और y का भी क्यूब है तो 2y का क्यूब। मैंने एक लाइन उड़ा दिया है, आप समझदार हो गए हो। आप यहाँ पे 3 का क्यूब और x का क्यूब है, तो दोनों को साथ में लिख लेंगे। ठीक है, ये बन गया AQ और ये बन गया प्लस BQ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² y² और इसको AQ प्लस BQ का फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो a की जगह पे क्या है 2y और प्लस b की जगह पे क्या है 3x। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे a², तो a की जगह पे 2y है तो 2y का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 3x है तो 9x² हो जाएगा। माइनस में ab हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस में क्या हो जाएगा ab, तो 2y में 3x का गुणा कर देंगे a और ये हो गया हमारा b। ठीक है, और यहीं पे हम जो है इसको लास्ट में लाके गुणा कर देंगे और यही जो है हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो 2y प्लस 3x हो जाएगा और ये 4y² और प्लस 9x² और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6xy हो जाएगा, और यही हो गया हमारा एक तरीके से आंसर। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल देखने के बाद इसको बंद करते हैं। अब देखिए यहाँ से कॉमन हमें क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे कॉमन। ठीक है ना, यहाँ पे हम x टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं और y टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ये 64 तो बचेगा ही बचेगा। अब यहाँ से 7 था, 4 कॉमन हो गया तो x³ बच गया, y टू द पावर 4 तो पूरा कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, x टू द पावर 4 पूरा कॉमन निकल गया, 7 में से 4 निकल गया तो क्या हो जाएगा y का क्यूब हो जाएगा। ये हो गया x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए ये 64 है, 64 4 का क्यूब है तो 4x का क्यूब हो जाएगा, और प्लस ये 10y का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। चलिए तो x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4, ये क्या बन गया AQ प्लस BQ। ठीक है ना, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा a², तो a की जगह पे क्या है 4x है तो ये कितना हो जाएगा 16x² और प्लस b², तो b की जगह पे 10y है तो ये क्या हो जाएगा 100y², और माइनस में क्या होता है ab, तो a की जगह पे 4x और इंटू b की जगह पे क्या है 10y। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 10y और यहाँ पे हो जाएगा 16x² प्लस का 100y², और इसको गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा 40xy हो जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। दैट्स इट। अब ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।